हाय गाइस, वेलकम अगेन। एंड आज हम बात करेंगे टॉप 5 शार्क टैंक पिचेस की जहाँ फाउंडर्स ने शार्क्स को रिजेक्ट किया। सो लेट्स सी कि कौन कौन से ब्रांड्स है वो और कौन कौन से फाउंडर्स से और कौन कौन से शार्क्स से जो कि जिनकी आपस में बन नहीं पाई या फिर वो ऑफर स्मैश हो नहीं पाए। सो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि अनुपम मित्तल ने गुस्से में एक चेक फाड़ दिया। कहीं फाउंडर ने एक ऐसा काउंटर ऑफर दिया जो कि पूरी शार्क टैंक स्पीचलेस हो गई। एंड कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे सब स्टेज पे पावर बैलेंस पलट गया। फाउंडर्स ने शार्क की तरफ नहीं, शार्क से फाउंडर्स की तरफ नहीं। सो चलो आज चलते हैं, लेट्स सी कि कौन कौन सी पिचेस थी एंड टॉप 5 पिचेस में हम लोग बात करेंगे। सो टॉकिंग अबाउट द पिच वन, अबाउट द अर्बन मंकी। सो एक स्ट्रीट वेयर ब्रांड 1 करोड़ फाउंडर ने मांगा था एंड फॉर 1% इक्विटी 100 करोड़ का वैल्यूएशन आस्क्ड। सो मीट यश गंगवाल, मुंबई का एक पैशनेट स्केट बोर्डर जो कि हांगकांग में पला बड़ा हुआ है। उसने देखा कि इंडिया में कोई भी स्ट्रीट वेयर ब्रांड नहीं है जहाँ पे रैपर्स, स्केटर्स, अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के लिए कुछ भी नहीं था। सो उसने बनाया एक अर्बन मॉन्की, कैप, सन ग्लासेस एंड हुडी, सब कुछ। सो सेलिब्रिटीज लाइक रफ्तार एंड विजय, भुवन बाम हैव यूज हिज प्रोडक्ट्स एंड दे हैव रियली लाइक्ड इट। सो 8 करोड़ का रेवेन्यू हो रहा था, पूरा प्रॉफिटेबल है। एंड फिर भी शार्क्स ने मना कर दिया कि बहुत सारी कैटेगरीज में जा रहा है, फोकस नहीं है। सो पीयूष बंसल ने जो ऑफर किया 5 करोड़ फॉर 50% इक्विटी, लेकिन एक कंडीशन के साथ, सिर्फ कैप्स और आईवीआर पे फोकस करो, बाकी सब बंद करो जब तक 50 करोड़ का रेवेन्यू नहीं हो। सो यश ने काउंटर किया 1 करोड़ फॉर 1.33% इक्विटी। पीयूष ने मना कर दिया, अवन ने भी मना कर दिया एंड डील भी नहीं हुई। सो और अब यश ने वही किया जो पूरा इंडिया चाहता था। उसने शार्क्स की एडवाइस कंप्लीटली इग्नोर कर दी और उससे भी ज़्यादा कैटेगरीज में एंटर किया, लॉन्च किया, जहाँ रेवेन्यू 10 करोड़ हुआ, वैल्यूएशन 50 करोड़ है एंड कोई भी डील नहीं मिली, बट फिर भी ही इज़ विनिंग। सो व्हाट इज द लेसन दैट वी गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ब्रांड लाइक अर्बन मंकी, कि कभी कभी शार्क्स गलत भी होते हैं। उन अपने विजन पे ट्रस्ट करो उनसे ज़्यादा, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी दैट वी हैव, बियॉन्ड स्नैक बनाना चिप्स। हमने पहले भी बात करी, टॉकिंग अबाउट दिस गाय फ्रॉम केरला, द मानस मधुगाय, द बनाना चिप्स का फाउंडर्स, जो कि शार्क टैंक में आए थे। उन्होंने 50 lakhs फॉर 2% 5% का इक्विटी मांगा था, बट अनुपम मित्तल ने सीधा ऑफर दिया 50 lakhs फॉर 20% इक्विटी, जहां मतलब अनुपम की वैल्यूएशन के सिर्फ 2.5 करोड़ मान रहे थे, जबकि मानस 20 करोड़ की वैल्यूएशन मांग रहे थे। सो मानस ने पोलाइटली मना किया कि जब अश्नीर ग्रोवर और अनुपम गुप्ता आए एंड और एग्जैक्टली वो दिए जो मानस मांग रहे थे। सो अब यही इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि मानस के पास एक बेटर ऑफर था, अनुपम से ज़्यादा पैसा था, लेकिन उन्होंने प्रेफर किया अमन एंड अश्नीर को, क्योंकि उन्होंने उसकी वैल्यूएशन की भी रिस्पेक्ट करी। और बाद में 6 महीने के बाद 300 करोड़ कंपनी का वैल्यूएशन हुआ। सो लेसन क्या कहता है, स्मार्ट मनी बीट्स बिग मनी। वैल्यूएशन पे कॉम्प्रोमाइज मत करो अगर आप अपने नंबर्स को जस्टिफाई कर सकते हो तो। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी दैट वी हैव, रिवैम मोटो मॉड्यूलर इलेक्ट्रिक बाइक, जो हमने पहले अपनी सीरीज में बात की है, पहले वीडियोस में बात करी है। सो रिवैम मोटो के फाउंडर्स शार्क टैंक में आए थे मॉड्यूलर इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ, जो कि अमन एंड अनुपम ने ऑफर किया था 1 करोड़ फॉर 1.5% इक्विटी, लेकिन अश्नीर ने काउंटर किया था फॉर 1.2 करोड़ फॉर 2.5% इक्विटी। ज़्यादा पैसा लेकिन ज़्यादा इक्विटी। फाउंडर्स बाहर गए, सोचने के लिए वापस आए एंड अश्नीर को सीधा मना कर दिया। अश्नीर गॉट शॉक्ड एंड पूरी शार्क टैंक शॉक थी कि ऐसा कैसे हुआ और ये क्यों हुआ। फाउंडर्स को पैसा नहीं चाहिए था, उन्हें सिर्फ अमन का ब्रांड बिल्डिंग एक्सपीरियंस चाहिए था, जहां उन्होंने बोर्ड को फ्रॉम 0 to 3000 करोड़ कंपनी को बना दिया, राइट। उन्हें एक मेंटर चाहिए था एंड अश्नीर के एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए थे, जो कि ज़्यादा वैल्यूबल नहीं थे एज कम्पेयर टू द मेंटर दे वांटेड टू हैव। सो इससे क्या समझ में आया था, लेसन दैट वी हैव, मेंटर की वैल्यू मनी से ज़्यादा होती है,
सही इन्वेस्टर चुनना भी एक अपने आप में बेटर ऑप्शन क्रिएट करता है। सिर्फ अमाउंट दे के कभी भी नहीं चुनना चाहिए। सो नेक्स्ट वी हैव द मूनशाइन मीडियरी, इंडियाज फर्स्ट मीड कंपनी। सो फाउंडर्स ने 80 लाख मांगा फॉर 0.5% इक्विटी ऑफर्ड एट द वैल्यूएशन ऑफ 160 करोड़। डू यू थिंक दैट ये जो पिच थी जो शार्क टैंक इंडिया में हो, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल पिच थी, और इसमें अनुपम मित्तल ने कुछ ऐसा किया जो शो के पूरी हिस्ट्री में पहली बार हुआ। सो मीटिंग रोहन एंड नितिन, जो दो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं हम लास्ट 35 ईयर्स, जो इंडिया का पहला मीड ब्रांड लेके आए थे। मीड क्या होता है? हनी को फर्मेंट करके बनाया जाता है, दुनिया का सबसे पुराना अल्कोहलिक ड्रिंक है, वाइकिंग एज से चला आ रहा है। सो जो उनका सबसे बेस्ट सेलिंग था वो गुआवा चिली है, एंड गुआवा चिली ने बेस्ट बेवरेज ऑफ 2020 अवार्ड भी जीता है। सो फाउंडर्स शार्क टैंक में आए, 80 लाख उन्होंने मांगा, राइट, एंड वो फंडिंग करना चाहते थे, बट सारे 5 शार्क्स इंटरेस्टेड थे। रेयर मोमेंट है एक ऐसा जहां उन्होंने कलेक्टिवली ऑफर किया 1 करोड़ फॉर 2.5% इक्विटी एट अ वैल्यूएशन ऑफ 40 करोड़। सो फाउंडर्स बाहर गए, वापस आए और बोला हम 1.5 करोड़ फॉर 1% पे आएंगे। सो जिसका मतलब है 160 करोड़ वैल्यूएशन। और तब हुआ जिसका सब आपस में लोग बात कर रहे थे। विनीता ने भी ऑफर किया, विनीता ने भी बोला कि ये बहुत इंसल्टिंग है, और अनुपम ने भी बोला 1 करोड़ का चेक अपने हाथ से वो सीधा फाड़ दिया। सो हमारे सामने लाइव टीवी पे दिस वाज अ बिगेस्ट मोमेंट द शार्क टैंक। सो ऐसा क्या हुआ जो मूनशाइन को कोई भी डील नहीं मिली एंड अभी भी चल रहा है। सो जो फाउंडर्स का था कि जस्ट गो फॉर द सरोगेट मार्केटिंग, जो उन्हें मिला एंड दे हैव सक्सीडेड देयर मिशन। जो शार्क टैंक पे उनको वैल्यूएशन जो उन्होंने लगाई थी वो नहीं चाहिए थी, इट्स जस्ट दैट कि उनको दिखाना था कि ये ब्रांड है और कुछ कर सकता है। सो व्हाट इज़ द लेसन? कभी कभी शार्क टैंक पे मार्केटिंग प्लेटफॉर्म एज अ यूज़ किया जा सकता है एंड डील सेकेंडरी होती है। सो लेकिन वैल्यूएशन पे फर्म रहना भी कभी रिस्की होता है। सो इसलिए मूनशाइन के फाउंडर्स ने उनको मना कर दिया, एंड वो काफ़ी ज़्यादा बुरा था एज कम्पेयर इन द आइज ऑफ शार्क्स। सो टॉकिंग अबाउट द लास्ट, मोरिको प्योर फूड्स सोलर ड्राइड सुपर फूड्स, 1 करोड़ मांगा एट 3% इक्विटी, वैल्यूएशन आज एट 33 करोड़। सो मीट बिपिन तन्मय एंड कल्याणी शाह, एक फैमिली जो 2002 से गुजरात में सोलर डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पाउडर्स बना रहे हैं। मैंगो चंक्स, ड्रमस्टिक पाउडर, गुआवा चंक्स, सब नेचुरल एंड केमिकल फ्री, राइट। शार्क टैंक में आए, 1 करोड़ फॉर 3% इक्विटी मांगा एट 33 करोड़ वैल्यूएशन। शार्क्स ने काउंटर ऑफर दिए, फाउंडर्स ने बाहर जाके आपस में बात करी एंड मना कर दिया कि एक के बाद एक शार्क आउट हो गए। सो अब जब सारे शार्क्स आउट हो गए, फाउंडर्स ने से कॉन्फिडेंटली वॉकआउट किया। नो ड्रामा, नो प्लीडिंग, नो ब्रेकडाउन, बस एक काम स्माइल एंड वो चले गए। सो ये एक सबसे ब्रेव एग्जिट था पूरे शार्क टैंक की हिस्ट्री में, जो जहाँ चेक भी नहीं फाड़ा, कोई ड्रामा भी नहीं हुआ, एंड एक जो फैमिली थी अपनी मेहनत और पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू को जानती थी, उन्होंने किसी से भी अप्रूवल लेना ज़रूरी नहीं समझा। सो व्हाट इज़ द लेसन दैट वी हैव? सबसे बोल्ड रिजेक्शन वो ना जिसमें ड्रामा हो, वो बोल्ड रिजेक्शन जो बिना गुस्से के, आप बिना प्लीडिंग के, बिना अपनी वैल्यू जानते और आप चले जाते हो। सो दीज आर द टॉप 5 पिचेस जिनको रिजेक्ट किया गया, राइट। एंड अब हर एक फाउंडर में एक चीज़ कॉमन थी, ऑल द एनालिसिस दैट वी हैव फ्रॉम लास्ट 5 पिचेस, अपनी कंपनी की वैल्यू का अनशेकेबल बिलीफ। अर्बन मंकी का आप यश समझ लो,
बियॉन्ड स्नैक का मानस या रिवैम मोटो के फाउंडर्स या फिर हो मूनशाइन के रोहन और नितिन, अल्टीमेटली या फिर मोरक्को के शाह फैमिली। सो ये शो सिर्फ इन्वेस्टमेंट का नहीं है, जहाँ कैरेक्टर का टेस्ट किया जाता है, प्रेशर में होते हैं आप, और वहीं पे पता चलता है कि हाउ यू कैन डू इट। सो टॉकिंग अबाउट ये शार्क टैंक के वो मोमेंट्स हैं जब फाउंडर्स ने शार्क्स को रिजेक्ट किया। सो अब आपको बता दो कि कौन सा रिजेक्शन सबसे बोल्ड था। अब आप मुझे बताओ कि कौन सा रिजेक्शन सबसे बोल्ड था, मूनशाइन वाला या अनुपम का चेक फाड़ने वाला या फिर शाह फैमिली का जो साइलेंट डिग्निफाइड एग्जिट था। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, हर कमेंट को मैं पढ़ूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो आप शेयर सब्सक्राइब करें। एंड क्योंकि हर वीडियो में कुछ लेसन्स हैं, कुछ बिजनेस आइडियाज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ रियल नंबर्स हैं, राइट, जो हर कोई करना चाहता है। एंड मैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक केस स्टडी और एक और फाउंडर की स्टोरी लेके आऊँगा फॉर दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।